नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोगों के यहाँ जो गाय हैं उसको सर्वदा से ही पूजनीय माना जाता है, माता का दर्जा दिया गया है और अब से नहीं, पुरातन काल से। और उनकी सेवा को सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा वरदान कहा गया है। इसके पीछे एक प्रसंग है, मैं वो भी सुनाती हूँ आपको। कि जो अयोध्या के राजा थे दिलीप, वो बहुत ही अच्छे राजा थे, सर्वगुण संपन्न। उनके जो राज्य में थी वो प्रजा भी बहुत ज्यादा सुखी थी और सभी धन धान्य से संपन्न था। बस सिर्फ एक दुख था कि जो राजा दिलीप थे, उनकी पत्नी जो सुदक्षिणा थी, उसके कोई संतान नहीं थी और वो सिर्फ इसी बात से दुखी होते थे। तो एक बार वो वहां गए गुरु वशिष्ठ के पास, जो उनके राजा के वशिष्ठ जी गुरु थे वन में, और उन्होंने उनसे अपनी इस उसका निदान मांगा कि मेरे संतान किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें गौ की सेवा करनी पड़ेगी। जो कामधेनु है उसकी जो पुत्री है नंदिनी, वो मेरे यहाँ गाय है, और उसकी और उसके बछड़े की अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो राजा ने कहा ठीक है, और उन्होंने उसी वक्त जो उनके साथ सेना आई थी उनको वापस भेज दिया और तुरंत उसी दिन से गौ की सेवा में लग गए। गौ के उठने से पहले, गौ नंदिनी के उठने से पहले वो उसकी सब सफाई वगैरह कर देते थे, उठते थे। और जब वो उठती थी उन्हें नहलाना धुलाना, फिर उन्हें बढ़िया से बढ़िया घास खिला के लाना। पूरे उसमें वन में उन्हें वो फ्री छोड़ देते थे और उनके पीछे पीछे जहाँ जहाँ गाय जाती थी उनके पीछे पीछे बिल्कुल ऐसे फिरते रहते थे जैसे कोई माँ अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती है। और उसकी बहुत ही केयर करते थे। और जब वो शाम को आते थे, उसको गाय को खिलाने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद, उनकी जो पत्नी थी सुदक्षिणा, वो उनका टीका करके, खिला के, दूह के और उनका गुरु को भोग लगा के, उसके बाद ये लोग स्वयं भोजन करते थे, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा। बहुत दिन हो गए ऐसे ही जो ये नियम चलता रहा। एक बार जब राजा दिलीप उनको चराने के लिए गौ माता को एक वन में गए, तो वहां पर एक शेर ने अचानक गौ माता पे हमला कर दिया। अब जब उन्होंने उस पे गौ माता पे हमला करा तो राजा देव पे सहन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत बाण निकाला और बाण निकाल के उस पे चलाने लगे। तो लेकिन वो तो उनके तो हाथ बाण से चिपक गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो वो शेर था वो उसमें बोला मानव वाणी में कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ बाण नहीं चला पाओगे, यहाँ पे मेरी हुकूमत चलती है और मैं राजा महादेव के कहने से इस वन की, इनकी वृक्षों की रक्षा करता हूँ। और जो यहाँ पर भी जितने भी वो आते हैं, पक्षी आ जाएं, पशु आ जाएं, जो भी आ जाएं, मैं उनको अपने आहार के रूप में ग्रहण करता हूँ और कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता, यही मेरा आहार है। तो आज ये गऊ मेरे उसमें इलाके में आई है और इन वृक्षों के उसमें परिधि में, तो ये मेरा आहार है और आज मैं इसको खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। तो राजा को बड़ा वो हुआ दिलीप को। उन्होंने कहा ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको राजा शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और उनकी आज्ञा से आप इन वृक्षों की रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे भी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से इस नंदिनी गाय की रक्षा करने का भार प्राप्त हुआ है। तो मैं भी इसको, इसकी रक्षा करे बिना इसको आपका आहार नहीं बनने दूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा है, उसने कहा फिर मुझे तो ये मिला है, मुझे तो खाना ही है। उसने कहा अगर तुम्हें खाना है तो गो को जाने दो, और मैं ठीक है, ये बाण ये रखे हैं, ये सब कुछ रखा है, और तुम मुझे खा लो। और राजा दिलीप घुटनों के बल अपना बाण छोड़ के और उसके सिंह के आहार के लिए अपने घुटनों के बल बैठ गए। तो उसकी इस उसको देखकर, मतलब सिंह वहां से गायब हो गया और जो गौ माता थी वो उसमें वाणी में बोली कि राजा दिलीप, मैं तुम्हारी सेवा से और तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो राजा ने कहा कि अगर गौ माता आप मेरी सेवा से प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे संतान होने की प्राप्ति का वर दीजिए। तो गौ माता ने कहा कि ठीक है, अब जाने के जो शाम को तुम अपने वहां जाओगे कुटिया में, और जब मैं दूहोगे मुझको, तो जो पहला दूध है वो तुम पी लेना, उससे तुम्हारे संतान अवश्य होगी। तो राजा ने कहा कि ऐसा तो लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो गौ माता आपके उस पे दूध पे, पहला हक आपके बछड़े का है तो पहले वो पिएगा, फिर दूसरा हक है मेरे गुरुदेव का, गुरु वशिष्ठ को मैं उसका भोग लगाता हूँ, उसके बाद वो मेरे पास आएगा। तो ये तो कोई रीजन नहीं होगा, कोई वजह नहीं है। तो गौ माता ने उन्हें कहा कि तुम जाओ, गुरु वशिष्ठ को बात बताओ, सब सही होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो गौ माता को लेके वन वहां पे आए कुटिया में, और उन्होंने आश्रम में जाके वशिष्ठ जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, परंतु मैं बिना बछड़े के भोग लगाए या आपको भोग लगाए बिना कैसे प्रसाद की तरह उस दूध को ग्रहण कर सकता हूँ। तो राजा वशिष्ठ, जो गुरु वशिष्ठ थे, उनकी इस उससे शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य की उससे भावना से बहुत प्रसन्न हुए और वो स्वयं गाय के पास गए। उन्होंने दूध दुआ और सबसे पहला दूध धुके उन्होंने उनको राजा दिलीप को पिलाया, जिससे उनके यहाँ संतान प्राप्ति हुई। उनकी जो पत्नी थी सुदक्षिणा, वो गर्भवती हुई और उसके संतान हुई। तो उसी के नाम से, क्योंकि उन्होंने उसका संतान का नाम, वो लोग महल में आ गए, उन्होंने उसका नामकरण किया, उसका नाम रखा उन्होंने रघु। तो
तो जो ये रघुवंशी कहलाते हैं, श्री राम जी वगैरह जो अयोध्या का है, तो ये जो सूर्य वंश से उस बच्चे के नाम से जब नाम रघु रखा, रघुवंशी पड़ गया। और ये जितना भी है ये सब रघुवंशी सिया राम इनको बोलने लगे। रामचंद्र जी का वंश का नाम ही रघुवंशी पड़ गया, रघुवंशी श्री रामचंद्र जी। तो दोस्तों वही है कि अगर आप गाय की सेवा करें या गाय का पुण्य करें, गाय को मारे नहीं, चारा खिलाएं, उसको उनका ध्यान रखें, जब वो दूध देने लायक ना रह जाएं तब भी उनकी सेवा करें, तो उससे बढ़ के इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।